हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो देख लेते हैं नए साल का जनवरी महीने का 5 से 15 तारीख लव लाइफ की साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग करना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और हाँ, यहाँ पर आप उस इंसान का ध्यान करो अभी जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, दिल के साथ कनेक्टेड हो, आपका सोल कनेक्ट जिनके साथ भी होता है ना, तो उस इंसान का ध्यान अभी आपको करना है अच्छे से। तो उनका करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, अगला एक्शन, उनके साथ आपका अपकमिंग सिचुएशंस, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, उनकी तरफ से लव मैसेजेस सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो एकदम से रहो पॉजिटिव। ओके, क्वीन ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ हार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। लियो, सेजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसे हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, तो इस कार्ड को अच्छे से आप देखो क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक को देखो, क्वीन ऑफ क्लब्स की एनर्जी है। तो क्वीन की एनर्जी यहाँ पर 2 टाइम्स आ चुका है आपके अंदर। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मस्कुलिन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। एंड आपकी जो इस पर्सन की एनर्जी है ना, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ना, कुछ टाइम से हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे गलतियों को पकड़ रहे हैं, इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे हैं। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा अगर नहीं है तो अपकमिंग टाइम में ऐसा सिचुएशंस बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, खुद में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं मस्कुलिन एनर्जी में बिलोंग कर रहे हो। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लव लाइफ में कहीं ना कहीं, क्या बताऊँ, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, खुद से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लाइक डोमिनेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिख रही है, सभी के लिए नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लव लाइफ के साइड से इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में कुछ ज़्यादा ही उठा रहे हो, रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा बन रहे हो या फिर बन चुके हो। तो ऐसा लग रहा है, कई बार आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदारी क्या आपका है, या फिर क्या आपको ही सब कुछ मेंटेन रखना है, क्या उस इंसान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लाइक दैट आप कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आगे आकर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा मत करो। कुछ चीज़ें उनके लिए भी आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए आपको उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो अपकमिंग टाइम में मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने वाले हैं। ठीक है, कि आपके हो सकता है कि साथ चलने का योग्यता इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर कई जगहों पर इनको खुद से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो सकती है कि जहाँ पर दूसरों की पर्सन हो सकता है कि कोई पार्टी या फिर सेलिब्रेशन में जाकर उनको ये एहसास होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपके साथ रहकर कभी भी बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब या फिर इरिटेट फील ना करे, या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जब आपको दिखाई दे वो इंसान। तो क्या है, क्या हुआ है, पूछना है आपको, ये चीज़ दिख रही है। आपको ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके जो पर्सन है वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने वाले हैं, बहुत कुछ चीज़ों को लेकर डीपली थॉट्स रखने वाले हैं। अपकमिंग टाइम में मुझे दिख रही है ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। एंड ये चीज़ कंटिन्यू अगर हो जाता है तो कोई एक डिसीजन पे ये इंसान पहुंच जाएंगे, एंड वहाँ पर जाकर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकती है, बट नहीं होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच में इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा प्यार है। तो इसी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से खुद को बेटर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में पॉजिटिव रहे आप। ओके, 7 ऑफ वंस। देखो, ये इंसान ना किसी भी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, किसी भी तरीके से आपको खुश रखना चाहेंगे। ये इंसान ये कोशिश करेंगे कि आपके नज़रों में ये इंसान एक हीरो या फिर एक हीरोइन बने, कि
ये इंसान भी आपके हाथ बटा रहे हैं, ये इंसान भी आपके कंधों से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। किसी ना किसी जगह से ये इंसान ना छोटे फील कर रहे हैं, लाइक मुझे दिखाई दे रही है, आई डोंट नो, बट आप थोड़ा सा सोच कर देखना कि किस जगह से इस इंसान को बुरा लग सकता है, किस जगह से ये इंसान थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट महसूस कर सकते हैं। आप हो सकता है दिल से इनको बहुत प्यार करते हो, आपका कोई इंटेंशन नहीं है, बट बाहर के कोई लोगों ने या फिर कुछ ऐसा दिखाया है, कुछ ऐसा इनको एहसास हुआ है अचानक से, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या फिर अपकमिंग टाइम में करने वाले हैं। सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, बट देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी रिलेशनशिप को बदलने में बहुत हेल्प करेगा। जो लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कनेक्शन में नहीं हुआ एंड सिंगल हो, किसी क्रश के साथ डील कर रहे हो, तो अपकमिंग टाइम में आपका रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा आप दोनों कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, तो उसको डिस्कस करने में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। आप भी कहीं ना कहीं उनको संभालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड ये इंसान भी कहीं ना कहीं बातचीत करके चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा कि सच में क्या आप फील करते हो, इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो यस, देख लेते हैं कि उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं अपकमिंग टाइम के लिए। तो यस, देखो इनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वैल्यू के साइड से प्रॉब्लम है, आप उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, इनको ऐसा लगेगा। बहुत कम लोग के लिए दिख रही हैं, बट ज़्यादातर मुझे दिख रही हैं ये इंसान ही उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इस इंसान का ही वैल्यू बहुत कम है। हो सकता है ये इंसान बहुत अच्छी नौकरी नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है, या फिर बहुत अच्छे से बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, किसी न किसी साइड से इनके दिल को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, मुझे दिख रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंसान उस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है। या फिर दूसरों के पार्टनर्स हो सकते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे सरप्राइजेस दे रहे हैं, इनको दिख रहा है, बट ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर भी ये इंसान अंदर से परेशान हो सकते हैं। एंड यहाँ पर दिख रही हैं कि इस इंसान को लगेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा हैं जो इन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रियूनियन की एनर्जी है, देख सकते हो कि कुछ भी हो जाए ये इंसान प्यार आपसे बहुत करते हैं, तो इसी चीज़ का इजहार ये इंसान करना चाहेंगे, यही चीज़ आपको समझाना चाहेंगे अपकमिंग टाइम में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस इंसान का कहीं ना कहीं मोटिव कहूँ या फिर टारगेट कहूँ, यही चीज़ दिख रही है कि ये इंसान किसी भी तरीके से 5 से 15 तारीख के बीच में आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जितना भी बदलना पड़े ये इंसान बदल जाएंगे, बट आपको बिखरने नहीं देंगे, ठीक है। मतलब कि इनकी वजह से आपके दिल टूटे ये इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड दिख रही है मुझे कि अगर आप दोनों के बीच में मतलब शादीशुदा हो आप, तो बच्चों को लेकर अगर परेशानी है, बेबी की तरफ से गुड न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो कोशिश यहाँ पर दिख रही है करने वाले हैं। या फिर आप दोनों बाहर से भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर कोई डॉगीज़ वगैरह घर पे ले आ सकते हो, मतलब ये इंसान सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। या फिर मुझे दिख रही है गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। यस, ये इंसान कोशिश करेंगे उस साइड से। एंड अगर आप सिंगल हो तो आपके कोई बचपन के फ्रेंड या फिर बहुत टाइम के जान पहचान के कोई इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आने वाले हैं, रियूनियन के साइड से दिखाई दे रही है। एंड यस, अगर आप कनेक्शन में हो तो दिखाई दे रही है पिछले टाइम की, मतलब पहले आप दोनों जैसे हुआ करते थे, रहा करते थे, जितना ज़्यादा क्लोज इनोसेंटली आप दोनों प्यार में थे, कोई भी लोभ, कोई भी इंटेंशन, कुछ भी गलत चीज़ों के अलावा सिर्फ प्यार है जहाँ पर, ठीक है। बच्चों के मन में जैसे होता है ना, एकदम से इनोसेंट होता है, प्यार होता है सिर्फ, तो वही चीज़ दिख रही है। तो वैसा वाला प्यार जिंदा करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि ऐसा होने वाला है। आप दोनों बहुत करीब आने वाले हो अपकमिंग टाइम में, आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के, एंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। एंड जो प्यार कहीं ना कहीं बेकार का है, ठीक है, तो उस प्यार से कहीं ना कहीं आप बाहर आने वाले हो। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी ऐसे इंसान की तरफ झुक सकते हैं जो इंसान थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। मतलब कोशिश करके कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब जानबूझकर,
करते हैं ना लोग, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिखाई दे रही है। या फिर कोई आपके ब्रेन वॉश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो प्यार सच्चा है आपको उसके ऊपर फोकस रखना है। जो इंसान अच्छे हैं, किसी और की बातों में आकर अपने खुद के प्यार को डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही आपकी रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो बाय।